हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र राजपूत आज एक संविधान की श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, जो कि यूपीएससी या पीसीएस जैसे कि एमपीपीएससी, यूपीपीएससी या राजस्थान पीएससी इत्यादि एग्जाम में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, मेरे यूपीएससी ओपिनियन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पर लगातार लेक्चर आपको प्राप्त होंगे। इसके द्वारा हम भारतीय संविधान को पूर्णतः कवर करेंगे और इससे संबंधित अन्य बातों को भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल के लिए लाइक करें, और जो भी यदि मेरे चैनल में कमियां हों तो मुझे बताएं कमेंट करके, जिससे कि मैं उस पर काम कर सकूं और अच्छी से अच्छी मैं कहूँ कि वीडियो क्वालिटी दे सकूँ। इसीलिए कोशिश होगी कि कंटेंट भी अच्छा हो। इसलिए दोस्तों, कृपया करके कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर बनता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। संविधान एक परिचय। तो संविधान एक परिचय में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये जान लेते हैं। संविधान एक परिचय। तो संविधान एक परिचय में हमारा फीसद नंबर क्या हो गया, एक संविधान शब्द के बारे में बात करेंगे। राज्य व्यवस्था से संबंध, मतलब संविधान शब्द का और राज्य व्यवस्था से क्या संबंध है। संविधान बाद जानेंगे हम, संविधान जानेंगे कि क्या होता है, कितने प्रकार के संविधान होते हैं, संविधान बाद क्या होता है ये भी जानेंगे। संवैधानिक नैतिकता के बारे में भी जानेंगे। तीसरा फीसद हमारा होगा भारतीय संविधान की प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रकृति। अगला फीसद हम जानेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान का निर्माण अथवा सृजन। भारतीय संविधान का निर्माण अथवा सृजन। और हम जानेंगे भारतीय संविधान का विकास का आधार। और हम जानेंगे भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधान से तुलना। तो दोस्तों, हम इतने सारे फीसद कवर करेंगे और इनसे संबंधित अन्य बातों को भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, हम कॉन्स्टिट्यूशन एक इंट्रो मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेशन। ठीक है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपेयर ऑफ द ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, इन सारे फीसद को हम एक एक से तैयार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला फीसद है, उसको हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला फीसद है
इसका नाम है संविधान शब्द। संविधान शब्द। तो संविधान शब्द क्या है कि संविधान जो शब्द है इसका राज्य व्यवस्था से संबंध, राज्य व्यवस्था से संबंध। तो फेसेट हमारा क्या है, पहला है। तो संविधान क्या होता है, यदि सपोज करो कि मान के चलो, मान लेते हैं, माना यदि एक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, तो एक्स कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें क्या है कि ए बी सी और डी कुछ क्या है, नियम है। इन नियमों के द्वारा क्या होता है, इन्हीं नियमों के द्वारा राज्य व्यवस्था क्या होता है, संचालन होता है। तो दोस्तों संविधान और इस नियमों में क्या होगा, समानुपात का संबंध होगा। क्या होता है, जैसा संविधान होगा उसके वैसे नियम होंगे, तो उन्हीं के अनुसार क्या होगी, संविधान मतलब राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी, राज्य व्यवस्था होगी। तो राज्य व्यवस्था कैसी होगी, जैसा संविधान होगा तो ऐसी राज्य व्यवस्था होगी, क्योंकि जो नियम का कानून संविधान में होंगे तो उन्हीं के द्वारा राज्य व्यवस्था का संचालन होगा। तो दोस्तों यदि हमें किसी भी देश के संविधान के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे, उस देश के संविधान को जान लेंगे, तो हम उस देश की राज्य व्यवस्था को भी जान लेंगे। तो दोस्तों संविधान शब्द क्या है, संविधान एक प्रकार का क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, कैसा डॉक्यूमेंट होता है, यह एक किताबी फॉर्म में का डॉक्यूमेंट होता है, जिसे लीगली रूप से क्या होती है, मान्यता प्राप्त होती है, जिसमें किसी भी देश के शासन और प्रशासन से संबंधित या शासन प्रशासन को चलाने के लिए क्या होंगे, इसमें कुछ नियम होंगे। संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है कि संविधान जो होता है वो हम कहें क्या होता है, एक प्रकार से ये सैद्धांतिक स्वरूप होता है। संविधान का जो किताबी स्वरूप होता है वो कैसा होता है, दो दस्तावेज होता है, लेकिन कैसा होता है, उसमें सैद्धांतिक स्वरूप होते हैं। क्या होते हैं, सैद्धांतिक स्वरूप। तो सैद्धांतिक स्वरूप होता है। और राज्य व्यवस्था कैसी होती है, इस सैद्धांतिक स्वरूप का मतलब संविधान क्या है, संविधान शब्द क्या है कि जो भी संविधान है हमारा वो क्या है, सैद्धांतिक स्वरूप में होता है। उसी संविधान का यदि हम व्यवहारिक में लाते हैं, व्यवहारिकता में लाते हैं, तो वो कहलाती है राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान का व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक स्वरूप है। क्या है, व्यवहारिक स्वरूप है। तो दोस्तों संविधान के बारे में हमें क्या जानना कि ये सैद्धांतिक स्वरूप होता है, जिसके द्वारा किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को संचालन होती है। तो जैसा उसका सैद्धांतिक स्वरूप होगा, उसकी मतलब जैसा संविधान होगा ऐसी राज्य व्यवस्था की प्रकृति होगी, मतलब समानुपात का संबंध होता है। और क्या जाना हमने, संविधान क्या होता है, सैद्धांतिक स्वरूप होता है। और इसी सैद्धांतिक स्वरूप को जब हम व्यवहार में ला लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो उसी का व्यवहारिक रूप क्या कहलाता है, हमारा राज्य व्यवस्था कहलाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा संविधान शब्द का राज्य व्यवस्था से संबंध। तो चलो दोस्तों अगला फेसेट कवर करते हैं हम। तो अगला है हमारा संविधान क्या है और संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता। तो संविधान शब्द तो हो गया, संविधान क्या है हमारा, संविधान। तो पहले हम संविधान के बारे में देख ले, संविधान क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं सामान्यतः। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन के आंसर हमें जान लें। तो संविधान क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो संविधान क्या होता है, मैंने जैसे कि बताया, संविधान एक दस्तावेजी स्वरूप होता है। संविधान एक प्रकार क्या होता है, दस्तावेज होता है। क्या होता है, दस्तावेज होता है, दस्तावेज। इसी दस्तावेज में क्या होते हैं, देश को चलाने के लिए मतलब देश की शासन प्रशासन से संबंधित मतलब शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले कुछ मूलभूत बिंदु समाहित होते हैं। मतलब क्या होते हैं, देश को
संचालित करने वाले कुछ मूलभूत बिंदु समाहित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्या होता है? अगला है कि जो भी दस्तावेज होता है, इस दस्तावेज कैसा होता है? किताबी स्वरूप में होता है। तो किताबी स्वरूप तो कई प्रकार की हो सकती हैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, रसायन अपन कहें और गणित की, या अन्य कोई भी दस्तावेज हो सकता है किताबी स्वरूप का। लेकिन जो किताबी स्वरूप का क्या होता है, इसे वैधानिकता प्राप्त होती है। क्या होती? वैधानिकता प्राप्त होती है। क्या होती? वैधानिकता प्राप्त होती है। इसी वैधानिकता प्राप्त होती है, ठीक है, तभी हम क्या कहते हैं? उसे संविधान कहते हैं। इसमें क्या होता है, और इसमें क्या होता है कि ये देश की ये देश की सर्वोच्च विधि होती है। देश की क्या होती है? सर्वोच्च विधि होती है। क्या होती है? देश की सर्वोच्च विधि। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज करो कि यदि कोई कंट्री सी है, ठीक है, यदि कंट्री में मान के चलो L1 लॉ है, L2 लॉ है और L3 लॉ है, तो ये क्या है? लॉ हैं कंट्री में। यदि कंट्री के ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन वाला लॉ आता है जो कि इनके बराबर या इनके बड़ा है, तो अगर हम कहेंगे कि इसे मान्यता दें, इसे दें या इसे दें, या इसे दें या इसे दें, तो ऐसी कंडीशन में इनको न मान के किसे वरीयता दे दी जाएगी? C1 को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के नियम को। इसलिए कहते हैं यह देश की सर्वोच्च विधि होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मूलभूत, देश की मूलभूत विधि। इसलिए देश की मूलभूत विधि या मौलिक विधि होती है। मूलभूत या मौलिक विधि होती है। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों? संविधान क्या बताता है? संविधान क्या करता है? देश की सरकार की संरचना का आधार होता है। संरचना का आधार होता है। क्या होता है? देश की संरचना का आधार। कि देखो संरचना का आधार कैसे, अब यहाँ भी वो समझ लीजिए कि संरचना जैसे कि हमारी को गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट के क्या होते हैं? 3 पार्ट में मोटे मोटे अपन डिवाइड कर लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, जुडिशरी ने न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। तो जुडिशरी क्या बनाती है? कोई नियम बनाती है, लॉ बनाती है। ठीक है, ये क्या बनाती है? नियम बनाती है। और एग्जीक्यूटिव से क्या करती है? रेगुलेट करती है, मतलब उसका क्रियान्वयन करती है। और जुडिशरी उसे चेक करती है कि ये संविधान के सम्मत है या नहीं। तो आखिरकार इन सभी की जननी कौन है? संविधान है। क्या है? संविधान है। इसीलिए देश की सरकार का संरचना का ही आधार होता है। इसी के आधार पर हम बताते हैं कि गवर्नमेंट कैसी हो गई। ठीक है, तो ये संरचना का आधार है। और क्या होता है इसमें? क्या होता है? देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति को दर्शाता है। प्रकृति कैसी होगी? संघात्मक, एकात्मक, या फिर अपन कहें संघात्मक। तो इस प्रकार ही कोई सी प्रकृति हो सकती है। तो संविधान ही डिफाइन करता है कैसी प्रकृति होगी। तो दोस्तों हमने क्या जाना, और इसमें और भी देखें तो संविधान क्या होता है? एक प्रकार का जीवंत निकाय ही बोलते हैं। जीवंत निकाय का मतलब क्या होता है? यदि जीवंत निकाय मतलब ऑर्गेनिक बॉडी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक एंटिटी बोल सकते हैं, जो भी हो। तो जीवंत जो निकाय होता है, कैसे? क्योंकि देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि हमारा कोई कानून जो है, यदि वो कानून आज के दिन या फिर अभी के लिए प्रासंगिक नहीं है, तो उसके लिए एक नया कानून बनाना है, तो या उसमें अमेंड करना है, तो अमेंड करके हम क्या बना देते हैं? दूसरा एक नया कानून बना देते हैं। लेकिन ध्यान रखा जाता है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों
कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वो समय दर समय क्या होता है, उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, इसलिए हम जीवंत निकाय बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अब दैनिक लाइफ में देते हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा कि पुराने लोग धोती कुर्ता पहनते थे, और फिर देखेंगे पगडंडी लगाते थे। लेकिन क्या है दोस्तों, अब समय के साथ बदलाव आया, लोग जीन्स पहनने लगे, और फिर देखा अपन ने कि टी शर्ट पहनने लगे। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रेंड बदल रहा है समय के अनुसार। तो दोस्तों ये क्या है कि इसी प्रकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी समय के अनुसार बदलता है, इसीलिए जीवंत निकाय बोलते हैं। इसका आशा जीवंत निकाय का मतलब ये मत लेना कि ये चलता होगा संविधान, या फिर जैसे पेड़ पौधों की तरह, या फिर आम आदमियों की तरह चलता होगा, लेकिन नहीं, इसका एक प्रतीकात्मक लेते हैं, प्रतीक के रूप में कि जीवंत निकाय है। तो इन प्रकार के हमने देखा कि संविधान क्या है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि संविधान है क्या। तो हम देखो क्या क्या पढ़ा है। संविधान एक प्रकार का दस्तावेज स्वरूप होता है जिसमें